नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है चुनाव 2024 दिग्गजों का दौरा। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार दोनों दलों के दिग्गज नेताओं के दौरे हो रहे हैं। भाजपा की ओर से जहां पीएम मोदी के बाद अब राजनाथ सिंह और अमित शाह की सभाएं होने वाली हैं, वहीं कांग्रेस के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाएं होंगी। छत्तीसगढ़ में दिग्गजों के दौरे को लेकर देखिए खास रिपोर्ट और आगे इसी पर खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे। गांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की तरफ से 20 अप्रैल को पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की राजनाथ गांव में सभा होगी। इसी दिन प्रियंका गांधी की एक सभा के लोकसभा में भी होगी। जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं को यह एहसास हो गया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की हालत पतली है, इसलिए लगातार चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, उनके बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और यहाँ आकर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। यहाँ वादा खिलाफी की है, भ्रष्टाचार किया है, घोटालेबाजी की है। माननीय राहुल जी आ रहे हैं जो कहते हैं कि 370 धारा को फिर से लगा देंगे कश्मीर में, भारत के संविधान के फिर टुकड़े करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अग्निवीरों के बारे में भी उन्होंने जो टिप्पणी की है कि ये चीन की सेना से हार जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है जो सेना का, जो देश का अपमान करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं है, जनता उन्हें नहीं। बहरहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ में खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा इन दिग्गजों की दौरों का जनता पर कितना असर पड़ता है और छत्तीसगढ़ की जनता किन के दावे वादों पर एतबार जताती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। देखिए आपने और आगे इसी पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता निशिकांत पांडे जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी के पास चलते हैं। अजय गंगवानी जी, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर कह रही कि राहुल को कौन सुनेगा। अरुण साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो खुद ही भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस अपने ही प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। देखिए कविता जी, इनके राहुल गांधी जी के दौरे से भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता घबराए हुए हैं, क्योंकि इनकी जब सभाएं होती है, मोदी जी की सभा हो या अमित शाह जी की हो, किराए की भीड़ जुटा के सत्ता के दम पे, पैसे के दम पे भीड़ जुटाई जा रही है। जबकि हमारे राहुल गांधी जी का दौरा होता है, स्वस्फूर्त भीड़ आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो आम जनता से जुड़े मुद्दों पे बात करें, चाहे बढ़ती महंगाई की बात हो, 43 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट रहा हो, या बढ़ती आर्थिक असमानता हो, या मोदी गारंटी के नाम पे 10 साल से केंद्र की मोदी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी देश की जनता, सत्ता की जनता को ठग रही है, उस पर चर्चा हो रही है। देखिए बहुत स्पष्ट उदाहरण दे दूं, माननीय मोदी जी आए बस्तर, आज भैया 32% आरक्षण अटका हुआ है 15 माह से राजभवन पे, क्या उसके बारे में कोई बात की? नहीं करते। नगरनाथ लाल को निजीकरण की साजिश कर रहे हैं, आज भी दीपम की सूची में उसका नाम दर्ज है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। आज हरदे में 3 महीने सरकार बने हुआ, 10 लाख से ज्यादा पेड़ कट गए, आदिवासी बेचारे सरगुजा के परेशान हुए, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। अडानी की सरकार में 20 करोड़ है, उस पर कोई चर्चा नहीं करते। भैया आज ईडी, आईडी, सीबीआई के दम पे 8,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के वसूल कर गए, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। आज देश में ऋण 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ का, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहे। सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे, गाय और गोबर के नाम पे राजनीति करके जो मुख्य आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसमें चर्चा ही नहीं करना चाहते। और ये घबराए हुए हैं। आज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की जो न्याय यात्रा की गई है पूरे देश में, हर राज्य में, यहाँ तक कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राहुल गांधी के दौरे को रोकने की साजिश और षड्यंत्र किया गया। आज सरकारी परमिशन नहीं दे रहे हैं, अड़ंगे लगा रहे हैं, उसके बाद भी लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की जनता ये निर्णय ले चुके हैं कि इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ये लड़ाई सिर्फ आमसभा लोकसभा चुनाव ठीक है, हमारे साथ देश के संविधान को बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की, बीजेपी आम जनता के चुनाव की लड़ाई है। बीजेपी नेता निशिकांत पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। निशिकांत जी, सुशील आनंद शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाजपा की हालत पतली है, इसलिए बड़े नेता आकर प्रचार कर रहे हैं। कविता जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों जी को नमस्कार जी। देखिए अब ऐसा स्टेटमेंट तो कोई निम्न मानसिकता के व्यक्ति ही दे सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो क्या किसी भय से आ रही हैं? पार्टी का चुनाव है, देश में आम चुनाव चल रहा है और हर मतलब जिस
पद पे भी प्रधानमंत्री भी हैं या हमारे गृह मंत्री हैं या राजनाथ सिंह जी हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और ये चुनाव जो है 400 पार के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे महंगाई है, इलेक्ट्रल बॉन्ड है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, ये सारे मुद्दे लेके तो ये हमारे भाई विधानसभा के पूर्व गए थे प्रदेश की जनता के बीच में। क्या परिणाम आया? राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी जब 351 करोड़ रुपया अगर राज्यसभा सांसद के यहाँ मिलता है तो प्रदेश की जनता और देश की जनता समझती नहीं है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, परिवार तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन किस ओर जाना चाहती है। विषय मात्र इतना है कि हम जो जा रहे हैं प्रदेश की जनता के बीच में 10 साल की जो हमारी कार्य योजनाएं थी उनको लेके जा रहे हैं। अभी जो हमारी नई सरकार आई है उसके कार्य योजनाओं को लेके जा रहे हैं। जो मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने विधानसभा के पूर्व गारंटी दी थी उसको लेके जा रहे हैं। और 5 साल का जो विनाश का कालखंड इन्होंने हमारे भाई ने और कांग्रेस पार्टी ने भूपेश दाव के नाम पर चलाया है, वो भ्रष्टाचार के आतंक को लेके जा रहे हैं। युवा निर्वस्त हुआ था उसको लेके जा रहे हैं। तो बात मात्र इतनी है कि जो आपने कुशासन चलाया प्रदेश में और जन जन के हक को लूट के 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम किया, उस समय आपको चिंता करने चाहिए थे प्रदेश की जनता की। बदहाल सड़कें थी, शिक्षा का स्थिति बदहाल था, स्वास्थ्य का स्थिति बदहाल था, तो आपको चिंता नहीं करना था। आप देखिए सिंडिकेट बना के सीएम सचिवालय में, कहीं और नहीं, सीएम सचिवालय में सीएम के संरक्षण में ऐसे सिंडिकेट चलाए जाते जो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए थे। उस समय इस बात की चिंता करनी थी। रही बात इस चुनाव की, तो जब प्रदेश में जो चुनाव हुआ था उस पे प्रदेश की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया, तो ये तो चुनाव स्वयं मोदी जी का है। एक तरफ सनातन को समाप्त करने वाले लोग बैठे हैं, दूसरे तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ को लेके 400 पार के संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने का पूरा पुरुषार्थ हमारे में है और हम करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का मतभेद जग जाहिर है। देखिए भूपेश दाऊ अपने कार्यकर्ता, चुनाव मोदी जी का नहीं है निशिकांत पांडे जी, चुनाव जनता का होता है। कार्यकर्ता भूपेश दाऊ को गद्दार कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात रखी कविता जी आपने। मोदी जी का ही चुनाव है, जनता का चुनाव होता है। निशिकांत पांडे जी, भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। जनता चुनती है, जनता का चुनाव होता है, करती है, जनता चुनाव करती है। चयन में एक तरफ मोदी जी खड़े हैं, कविता जी एक तरफ मोदी जी खड़े हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते ना कि मोदी जी का चुनाव है। चुनाव तो जनता का चुनाव होता है, जनता चुनती है। निशिकांत पांडे जी, आप कविता जी किसी तरफ से आप लेके जाओ, मोदी जी एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ कौन है, क्वेश्चन मार्क बड़ा खड़ा है। और इस इंडी गठबंधन में भरोसा कैसे करे? न नेतृत्व करता है, न कार्यकर्ता है, नेता लगातार पार्टी छोड़ के, लेकिन आप किसी एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं कह सकते ना निशिकांत पांडे जी। मोदी जी में भरोसा है। कविता जी, लोकतंत्र में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, व्यक्तिवादी की बात करना, अन्यायवादी सोच का, करोड़ों की जनता का चुनाव है। पर्व में एक तरफ मोदी जी खड़े हैं, दूसरे तरफ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है गंगेश द्विवेदी जी, सवाल आपसे ये का चुनाव है और देश, ठीक है कि मोदी जी को चुनना है कि गठबंधन को चुनना है। ठीक है गंगेश द्विवेदी जी, छत्तीसगढ़ में जो दिग्गज हैं वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए आ रहे हैं, वही आरोप प्रत्यारोप का भी जो दौर है वो शुरू हो गया है, किस तरह से देखते हैं? गंगेश जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? अपनी दम कम दिखाती है जी। जी जी जी, और ये किस जो आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, पार्टी हो, चाहे यूपीए गठबंधन की इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन की बात हो, चाहे एनडीए गठबंधन की बात हो, दोनों पार्टी दोनों ही पक्षों को अपने अपने सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे पर सही मायने में तो अभी जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इसकी वजह मुझे लगता है कि जो जमीनी मुद्दे हैं वो कहीं सब बीच हो गए हैं। वो पूरे चुनाव में स्थानीयता में अगर देखा पूरे देश का अगर सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है आज के हिसाब से, आम जनता जिससे त्रस्त है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। स्थानीय स्तर पर बस्तर में, छत्तीसगढ़ में बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से प्रभावित है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी की चर्चा नहीं हो रही है, इधर उधर की बातों पर ज्यादा चर्चा हो रही है। कुछ मिला के एक तरह से अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां या
की तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी बजाय विपक्ष में अगर कांग्रेस है केंद्र में, तो कांग्रेस को, और राज्य में भी विपक्ष में कांग्रेस, तो कांग्रेस को इन सब मुद्दों पर फोकस करके जनता की तरफ तो ध्यान खींचना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक सहमति उनको मिले। जी बिल्कुल, अजय गंगवानी जी के पास चलेंगे। अजय गंगवानी जी, सुशील आनंद शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाजपा की हालत पतली हो गई है, इसलिए बड़े नेता आकर प्रचार कर रहे हैं। तो आपके भी तो बड़े नेता आ रहे हैं ना, सिर्फ बीजेपी थोड़ी ना आ रहे हैं। कविता, ये दो चीजें, ये चीज तो आप पर, कांग्रेस पर भी लागू होना चाहिए। देखिए, हमारे बहुत लिमिटेड दौरे हैं। आज हमारा कल राहुल गांधी जी का दौरा है, उसी दिन राजनाथ सिंह जी का दौरा, जानबूझकर प्लानिंग की गई है कि भीड़ को डाइवर्ट किया जाए, मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए। लगातार देख लीजिए, अभी मोदी जी होके गए, एक हफ्ता हुआ नहीं, राजनाथ सिंह जी गए हैं, फिर अभी अमित शाह जी का नांदगांव दौरा। इनके सारे केंद्रीय नेता में घबराहट, बौखलाहट दिख रही है। अरे मेरे मित्र छोटे भाई निशिकांत जी एक बात कह रहे हैं, भैया मिशन 370 आज 400 सीट जीतने का दावा, अगर इतनी आप श्योर हैं तो आज क्यों ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पे कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को शामिल करने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे मित्र मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं। आज बता दीजिए कि आपके खाते में 15 लाख है, कि मेरे खाते में, कि मेरे छोटे भाई के खाते में, तो आपके जी के खाते में। अजय गंगवानी जी, आपने बोला कि जानबूझकर प्लानिंग से इन लोगों ने उस दिन ही दौरा रखा है राजनाथ सिंह जी का। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके लोग हैं उनको राजनाथ सिंह के दौरे पर ले जाएंगे, जनसभा में ले जाएंगे? दो चीजें बोल रहा हूँ। इनका टारगेट क्या है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा पहले वक्त में, कविता जी मैंने कहा राहुल गांधी जी के दौरे में जो भीड़ आ रही है वो स्वयंस्फूर्त है, क्योंकि आम जनता से जुड़े मुद्दे, अभी वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी ने बात की कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है। नहीं, किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया है। नहीं, गंगेश जी ने किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया है, सभी पार्टियों को बोला कि आप लोग जनता के मुद्दे को भटका रहे हैं और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कविता जी, मेरा निवेदन है, कुछ प्रश्न और आप सभी पार्टियां कर भी रहे हैं यही, जनता के मुद्दे तो क्या पता कहाँ गए। आज महंगाई पर नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये 100 दिन में महंगाई का दावा मैंने किया था कि मोदी जी ने? मुझे 4 बातें स्पष्ट बता दीजिए, क्या 100 दिन में महंगाई कम हुई? क्या पेट्रोल 35 रुपए हो गया? क्या सिलेंडर 400 का 1100 नहीं हो गया? आज क्या 15 लाख आ गया? क्या किसानों लेकिन जनता फिर भी इन्हीं के साथ है ना, की रिपोर्ट लागू हो गई? लेकिन क्या विदेशों में गंगवानी जी आ गया? क्या स्मार्ट सिटी बन गई? क्या बुलेट ट्रेन चालू हो गई? क्या 5 लेन इकोनॉमी बन गई? तो मोदी गारंटी के नाम पे देश की जनता को ठगने वाले लोग, ये देखिए महत्वपूर्ण है कविता जी, आज मोदी जी आए, क्या 10 साल की कोई भी उपलब्धता की बात की, कोई कार्यकाल की कुछ? लेकिन अजय गंगवानी जी फिर भी तो, अजय गंगवानी जी फिर भी मोदी की गारंटी पर तो पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज आपने पूछी, उसका जवाब दे देता हूँ। आज आरएसएस का जो मुख्य पृष्ठ है, कविता जी पढ़िएगा आप, ऑर्गेनाइजर, उसके संपादकीय में लिखा था कि आप मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं जीत सकते, हिंदुत्व पर राजनीति करके आप सरकार नहीं बना सकते। जब इनका पिछले संगठन इस बात को स्वीकार करता है, देखिए वही मोदी जी है जिसके चेहरे पे आप कर्नाटक चुनाव लड़े, बुरी तरह हारे। आपने मोदी के चेहरे पे हिमाचल प्रदेश का चुनाव चला, बुरी तरह हारे। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि किस मुद्दों में बात हो रही है। क्या मेरे मित्र बात करेंगे? लेकिन बाकी प्रदेश में तो प्रचंड जीत हुई ना गंगवानी जी। गंगवानी जी, दोनों तरफ देखना होगा ना, इधर भी उधर भी। बाकी प्रदेश में तो प्रचंड जीत हुई है। मध्य प्रदेश की बात है, छत्तीसगढ़ जी। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज कह दूं कविता जी, 2003 में हम छत्तीसगढ़ हारे, हम मध्य प्रदेश हारे, हम राजस्थान हारे। तीनों राज्यों में हार के बाद भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरी दमदारी से संवेदनशील चुनाव लड़ा और 2004 में पूरे देश में यूपीए की सरकार बनी। इस बार में फिर हम इतिहास दोहराएंगे। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, जो वादा खिलाफी, जो जुमलेबाजी करके 10 साल से जनता को ठग रहे हैं, उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार है। इसलिए अपनी उपलब्धियों की बात ही नहीं करते, सिर्फ कांग्रेस को कोसना, जुमलेबाजी करना, झूठ बहस कर जाना। क्या मोदी जी का सुन लीजिए पूरी सभा का, पूरी में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नौटंकी, सहानुभूति करके वोटों को खींचने का प्रयास। लेकिन क्यों नहीं चर्चा करें? भैया आपने सच में काम किया है तो 10 साल की उपलब्धियों में बात करें। मेरे मित्र बैठे हैं, मेरा निवेदन है 10 काम बता दें मेरे मित्र निशिकांत जी कि भैया 10 साल में हमने ये 10 बड़े काम किए। लेकिन गंगवानी जी, विपक्ष के तमाम आरोपों के बाद भी जो जनता है मोदी जी को चुन रही है, बीजेपी को चुन रही है। इस बार देखिए कविता जी, इस बार चीजें बदलेंगी। 2004 की तरह इतिहास दोहराएंगे, केंद्र के मोदी सरकार को उखाड़ सकेंगे देश की। इंतजार कर लेते हैं, अभी तो एक भी चरण का चुनाव नहीं हुआ है, इंतजार कर लेते हैं। खिलाफी की है उसका नतीजा भुगतेंगे। दूसरा छोटे से आखिरी बात करूं,
इंडिया गठबंधन से घबराए क्यों है? पिछली बार का जो चुनाव का रिजल्ट रहा कविता जी, 63% वोट इंडिया गठबंधन को मिले और 37% जो है वोट जो है वो एनडीए को मिले। इनको पता है कि इंडिया गठबंधन पूरी दमदारी से, पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ रहा है, इसीलिए घबराए हुए हैं। ठीक है, के नाम पे ठीक है। निशिकांत पांडे जी, इतना घबरा गए हैं आप लोग कि प्रधानमंत्री से लेकर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह को उतार दिया है। कितना घबरा गए हैं आप लोग कांग्रेस से कि जिस दिन राहुल गांधी आ रहे हैं उस दिन राजनाथ सिंह का भी आप लोगों ने जनसभा रख दिया। हाँ, बहुत घबराहट है कविता जी। इसी कारण स्टोव पे कोयला रखना पड़ता है हमको, बहुत घबराहट है। लेकिन अभी जो हमारे बात में हमारे मित्र ने कहा कि लिमिटेड नेता आ रहे हैं, जितने होंगे उतने ही तो आ पाएंगे। आपके पास लिमिटेड ही बचे हैं तो उतने ही आएंगे। बात ये कह रहे हैं कि 10 वर्षों की उपलब्धि में बात करनी चाहिए। ठीक है, हम तो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बोलती है महंगाई है 5.1%, 5.2% आज महंगाई है और कम होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि और कम होना चाहिए, लेकिन डबल डिजिट में जब 2004 से 2014 के बीच में चल रहा था तो बहुत अच्छा था, आज कम हो गया। जब 11वीं अर्थव्यवस्था आपने बनाई थी तो आपने ढिंडोरा पिटा ढोल बजाया, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है तो खराब है। विषय मात्र इतना है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे ये बात कर रहे थे, इनको 1400 करोड़ रुपया कैसे मिला? ये बोलते हैं कि चंदा लो धंधा दो, तो आपने कौन सा धंधा दे दिया जो 1400 करोड़ रुपया पाया आपने? अब सरकार भी नहीं है कहीं। तो विषय मात्र इतना है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से अगर पारदर्शिता के साथ कोई काम किया गया, कुछ कमी हो सकती है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन सीधा सीधा ये आप बोल रहे हो कि कांग्रेस को जो पैसा मिला वो एकदम अच्छा पैसा और भाजपा को जो पैसा मिला अच्छा, वो खराब पैसा, निशिकांत जी की मानसिकता हो सकती है जी। इससे पहले ये है कविता जी कि देखिए, इससे पहले प्रश्न पूछे कविता जी, नहीं, अभी मैं आऊंगा आपके पास। इससे पहले अजय गंगवानी जी ने कहा था जब मैंने पहला सवाल किया उसके जवाब में कि किराए की भीड़ जो आप लोग इकट्ठा करते हैं, कितने किराए देते हैं आप लोग? ये आरोप है अजय गंगवानी जी का। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। हाँ, वही बोल रहा हूँ कविता जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। ये किराए पे लाते होंगे तो इनको मालूम है। हमने तो आज तक ऐसा सोचा भी नहीं और कल्पना भी नहीं किया, लेकिन वास्तव में ये हकीकत है। कांग्रेस पार्टी ने बयान कर दिया कि इनको ना, इनके पास नेता है ना कार्यकर्ता है, तो जो जनता है वो कैसे आएगी? गंगवानी जी अभी आप नहीं बोलेंगे, गंगवानी जी अभी आपकी बात नहीं है। बात कही है हमारे मित्र अजय गंगवानी जी। प्लीज अजय गंगवानी जी, पांडे जी प्लीज अजय गंगवानी जी, मुझे कंटिन्यू। निशिकांत जी कंटिन्यू। कि 10 वर्षों का जो कालखंड है हमारा, 10 वर्षों का जो हमारा कालखंड है उसमें जी योजनाएं हैं जी, जिसका जी। 65 करोड़ हितग्राही हैं। देश कैसे चलता है आपको समझना पड़ेगा। जब पीएम सम्मान निधि किसानों को दिया जाता है 6,000 रुपया, उससे लगता है कि हाँ, देश का प्रधानमंत्री अपने जनताओं को, अपने किसानों के प्रति कितना संवेदनशील है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन एक समय ऐसा था कि गरीबी हटाओ का नारा देके 3.5 पीढ़ी प्रधानमंत्री बन गई, आज तक गरीबी नहीं हटा पाए और अभी फिर बोल रहे हैं 1 लाख रुपया सालाना देंगे और देश से गरीबी हटा देंगे। भाई साहब, ठीक है, द्विवेदी जी के पास गंगेश द्विवेदी जी आऊंगे आपके पास, क्योंकि गंगेश जी के पास जाना है। गंगेश जी, अजय गंगवानी जी आरोप लगा रहे हैं कि प्लानिंग के तहत ये किया गया है, जब राहुल गांधी आ रहे हैं उसी दिन राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे, वाकई ये सही है? देखिए, अब ये प्लानिंग भाजपा की है, हो सकती है तो उसमें भाजपा वाले ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आ भी रहा है उसी दिन दोनों ही नेता, वो अच्छी बात है, दोनों की शक्ति प्रदर्शन हो जाए। जब अपन बात करते हैं कि किसकी इतनी शक्ति है, दिखाने की बात आती है, एक तरह शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है दोनों का। और इसमें क्या दिक्कत है जरा कि देखो दोनों नेता आ रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो चुका है। हमने पहले के चुनाव में भी देखा है, पिछले बार के चुनाव भी राहुल गांधी आए थे, उसी दिन नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो ऐसा होता रहता है। कोई दोनों पार्टी कभी एक दूसरे से मेरे ख्याल से पूछ के तय करती नहीं, तो अपना कुछ शेड्यूल रहता है, अपने हिसाब से उनके स्टार प्रचारक आते हैं, जो होते हैं वो स्टार प्रचारक आते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा नुकसान किसी को होना है। और दूसरी बात, प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के अपने डेडिकेटेड वो कार्यकर्ता है, डेडिकेटेड वोटर्स हैं, उनके बीच जो जाएंगे उनकी बातें सुनेंगे। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो कांग्रेस की सभा में जाएगा, जो भाजपा कार्यकर्ता भाजपा की सभा में जाएगा, दोनों को सारा तलाश करने में जाएंगे। तो शहरों से बहुत ज्यादा भीड़ अंतर भी नहीं आएगी। सामान्य ये रहता है कि सामान्य पब्लिक जो इसको सुनने का लोग रहता है, जिसको बड़े विभाग है, तो अगर उनको दोनों को सुनने की इच्छा है तो उनके लेवल ये पीड़ा है कि हम राहुल गांधी को सुनने जाए कि हो जाएगा। दोनों बड़े नेता दोनों को सुनना चाहती है आम जनता, जो पढ़ी लिखी जनता है, उनके लिए दुविधा हो सकती है।
बाकी मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों ठीक है। को सुविधा होनी चाहिए। जी जी जी। जी अजय गंगवानी जी, आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो घबराई हुई है, कांग्रेस कितना घबराई हुई राजनाथ सिंह के दौरे से या अमित शाह के दौरे से? देखिए, बहुत अच्छी बात वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी ने की। कल दोनों का दौरा है। अब अगर परसों है, कल शाम को डिबेट होगी ना, तो आप इस पे जरूर चर्चा रखिएगा कि राहुल गांधी की जो जनसभा है उसमें कितनी भीड़ थी, कितना जनता में उत्साह था, कितना वो सुनने के लिए स्वयं रूप से गए, और कितना राजनाथ सिंह। लेकिन यहाँ पर अजय जी आपकी बात तो काटूंगी। चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस भीड़ इकट्ठा कर लेती है, सब हो जाता है, लेकिन वोट कहाँ जाता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी विधानसभा चुनाव के पहले 7 सर्वे जो आए थे, सारे के सारे कांग्रेस की सरकार बनने की बात कर रही थी। तो ये महत्वपूर्ण है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो भीड़ के वोट कहाँ चले जाते हैं? वो भीड़ के वोट कहाँ चले जाते हैं? देखिए, इस बार के चुनाव में पूरी जिम्मेदारी इस बात को कह रहा हूं कि जो है मोदी सरकार की विदाई की तारीख चुनाव में तारीख तय कर दी है। दूध का दूध और पानी का पानी रहेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूं कविता जी, मोदी जी एक दावा करते हैं सबका साथ सबका विकास। मुझे बता दीजिए, क्या 45 साल का बेरोजगारी रिकॉर्ड टूटता है? क्या विकास है? महंगाई 100 दिन में कम करने की बात, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 90 के पार, सिलेंडर 1100 के पार, क्या ये देश का विकास है? भुखमरी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे, क्या देश का विकास है? चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में 2000 किलोमीटर तक अंदर आ जाती है, क्या देश का विकास है? क्रूड ऑयल में 40% की कमी के बाद पेट्रोल डीजल में 1 रुपए की कमी नहीं करते, 38 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज के रूप में आम जनता की जिम्मे डकैती करते हैं, क्या ये देश का विकास है? देश के पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ लोन राइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन देश का किसान कुछ हजार रुपए के लिए आत्महत्या करते हैं, क्या ये देश का विकास है? क्या 2 करोड़ रोजगार का जुमलेबाजी करना, क्या देश का विकास है? 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटना, क्या? लेकिन अजय गंगवानी जी, मैं फिर से आपको बोलूंगी, लेकिन जनता तो इसे विकास मान रही है ना, तभी तो पूर्ण बहुमत के साथ जिता रही है। चलिए निशिकांत जी के पास चलेंगे, निशिकांत जी के पास। जी जल्दी से। जी मैं बार से कह रहा हूँ, कार्ड की हांडी बार नहीं चढ़ती। 2 बार इनके घोषणा पत्र की जुमलेबाजी में भरोसा करके देश की जनता धोखा खा चुकी है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता को सबक सिखाएगी। ठीक है निशिकांत जी, सबक सिखाएगी। जुमलेबाजी से हर बार नहीं जीता जा सकता है, गंगवानी जी कह रहे हैं। जल्दी से छोटा जवाब, फिर द्विवेदी जी पर चाहूंगी, क्लोज करना है। निशिकांत जी। बिल्कुल अजय गंगवानी जी ने बिल्कुल सही कहा कि जुमलेबाजी से सरकार नहीं बनती। 2018 में इनकी सरकार बनी थी, 2023 में सरकारें चली गई। उसका कारण यही था कि इन लोगों ने लगातार भ्रम और द्वेष की राजनीति फैलाई। लेकिन जुमलेबाज तो आपकी सरकार को कह रहे हैं गंगवानी जी, सारे वादे कागजी रह गए। इसलिए निशिकांत जी, जुमलेबाज सरकार तो आपके सरकार को कह रहे हैं अजय गंगवानी जी। कहने का अधिकार है, लोकतंत्र अभी उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कह सकते हैं। लेकिन दादी से नाक मिलाने वाली पार्टी हमारी नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि हम आपने जो वादे किए थे, तो रोटी जलने से पहले प्रदेश की जनता ने क्यों पलटा? इसीलिए पलटा कि प्रदेश के युवाओं को निर्वस्त्र करने वाली सरकार उनको नहीं चाहिए। नियमितीकरण के वादे पे आए थे, उनको लगातार आपने एस्मा लगाने का काम किया। तो प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन प्रदेश के हित के लिए काम करता है। मतलब स्थानीय भर्ती में आपने समय का अभाव है, लास्ट कमेंट लूंगी मैं गंगेश द्विवेदी जी से। निशिकांत जी, माफी के साथ आपको रोकूंगी मैं। जी गंगेश द्विवेदी जी, लास्ट कमेंट दे दीजिए आप पूरे मामले में। देखिए, दोनों ही पार्टी के लिए अच्छा अवसर है। दोनों ही 2 बड़ा ग्रुप है पूरे देश में, इंडिया और दोनों के लिए बड़ा अच्छा अवसर है। दोनों को अपने संकल्प दिखाना चाहिए अवसर है। और अधिक से अधिक जनता के जरूरत दूर करने वाली, जनता के सपने को पूरा करने वाली चीजें उनके सामने पेश की जाए, बजाय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के, और जनता की समस्याओं पर फोकस करे। दोनों ही पार्टियां, दोनों ही गठबंधन, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर राजनीति होगी, ज्यादा फायदा होगी जनता के लिए भी, और जनता को चुनने में भी बड़ी आसानी होगी इसमें। जी बाकी आरोप प्रत्यारोप दोनों एक दूसरे के साथ करेंगे, राजनीति के सामने राजनीति होती रहेगी। बिल्कुल, समय का अभाव है, इसलिए यहीं पर डिबेट को रोकना होगा। निशिकांत पांडे जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और अजय गंगवानी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। गंगेश द्विवेदी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो दोनों ही पार्टियों के दिग्गज अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि उन्हें जिताए। लेकिन जनता किसके पक्ष में है, यह काफी अहम है। तो फिलहाल के लिए बात छत्तीसगढ़ की में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।